मतलब दुनिया के जितने भी क्वेश्चन हो जाए एलसीएम और एचसीएफ से, एक ट्रिक तहलका मचा देगी। कैसे करना समझना। जैसे कि एलसीएम हम देख के सॉल्व कर देंगे 5 सेकंड के अंदर, कोई बात नहीं, अभी सिखाते क्या करना है बच्चों। अब हम लोग आगे करने वाले एलसीएम और एचसीएफ के किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी क्या एक और प्लस पॉइंट है ये सीरीज फॉलो करने का, क्या हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन का एचसीएफ होगा, सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट ये क्वेश्चन आता है तो ये हमने एक बार ट्राई कर लिया। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो हमको करना है, उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना। क्लियर। अच्छा, 2 क्वेश्चन और था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और में भी अब की बार पूछे जा सकते, तो वो 2 क्वेश्चन भी एलसीएम और एचसीएफ के हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम जो एलसीएम और एचसीएफ की होती है, एक भयंकर ट्रिक और बड़ी से बड़ी वर्ड प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये 100% हर बार आता, 3 नंबर में आता है, तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं दिव्यांश बाजपेयी आप सबको क्लास 10th की सबसे पहले बधाई देता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आज से इस चैनल पे स्पेशल क्लासेस चलेंगी। जैसा कि आपको अभी पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम है, तो हम लोग स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करेंगे। क्लियर। हार्ड वर्क में क्या है, ये जो चैनल के अकॉर्डिंग मैं बताता रहूंगा, मतलब इसमें वीडियोस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा तुम लोगों को, तो तुमको क्या करना है, वो चीज हार्ड वर्क पे करना है, मतलब वो क्वेश्चन तुम लोगों को घर पे करना है। और ये मैं गारंटी के साथ बताता हूं, अभी सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां पे मैं बता रहा हूं आपके कितने भी नंबर आए हो, डजेंट मैटर। मैं नहीं जानता कि आपके क्लास 9th में 40% आए कि आपके 80% आए या फिर कि आपके 95+ आए। क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस चैनल पे अभी ये पहली वीडियो है इस सेशन की, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपडेट करते रहेंगे बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, आपको अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पे। मतलब पूरा टोटली क्लास 10th मैं आपके साथ में रहने वाला हूं। तो ये पहली वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट इसके बाद सीधे पढ़ाई होगी। ओके। तो अभी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सब लोग क्या कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। क्लियर। क्या कहते हैं, जमीन से आसमान तक जाएंगे। क्लियर। बट स्टिल इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं उस टाइम पे फरुआ लेके आऊंगा। फरुआ सब लोग जानते हैं क्या होता है। ओके। तो मैं क्या करूंगा, पहले जमीन को खोदूंगा कस के, और जब तुमको अर्थ क्रस्ट तक पहुंचा देंगे, वहां पे तुमको ढकेल देंगे एकदम से नीचे, और नीचे से फिर तुमको उठा के लेके आएंगे ऊपर, और ऊपर के बाद सीधे एडवांस तक। अब समझ में आ गया ना किस तरीके से चलेगी क्लास। मतलब जो 0 लेवल होगा, 0 का भी 0 मतलब माइनस से उठाऊंगा मैं और टॉप तक लेके जाऊंगा। तो आपको पता है पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में अभी हम लोग क्या प्रैक्टिकल वे से मैथ को करेंगे। बहुत सारे बच्चों का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपका ये जो क्लास 10th का चैप्टर है, सारे चैप्टर ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। इस टेक्निक से करेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या है रियल नंबर। अभी रियल नंबर क्या होता है, इस चैप्टर में क्या करेंगे, पूरा ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है वो समझते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, रियल नंबर को समझते हैं। हमारे क्या है, ये दादाजी हैं। क्लियर। अभी दादाजी का नामकरण करते, उनका नाम है क्या, रियल नंबर। ओके। तो अभी मैं लिख रहा हूं रियल नंबर। रियल नंबर। अच्छा ये बताओ दादाजी हैं, जो दादाजी हैं वो मेरे पापा को डांट सकते हैं, मेरी मम्मी को डांट सकते हैं, इवनली हम लोगों को भी डांट सकते। क्लियर। ये सारा जी मतलब दादाजी का जो हक है, मतलब दादाजी सब पे रौब जमा सकते हैं ना, पापा के ऊपर भी, मम्मी के ऊपर भी, और इवनली हम लोगों के ऊपर भी। क्लियर। तो समझ लो ये दादाजी हैं। अब मैथ्स की दुनिया में, मैं फिर से कह रहा हूं, मैथ्स की दुनिया में जितने भी नंबर हैं उन सबको हम रियल नंबर कह सकते हैं। क्लियर। ये बात समझ में आई क्या मैं कह रहा हूं, मैथ्स की दुनिया में। क्लियर। मैथ्स की दुनिया में हम जो भी, अभी मैं कह रहा हूं तुमको मैं माइक्रो सेकंड दे रहा हूं, माइक्रो सेकंड दे रहा हूं, और मैं कहता हूं तुमसे कि तुमको एक नंबर में बोलूंगा विद इन
माइक्रो सेकेंड तुमको जवाब देना होगा। तो मैं कोई भी, तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए, क्या? रियल नंबर। मतलब क्या समझ में? दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं, दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं, वो सारे नंबर हम रियल नंबर कह सकते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये दादाजी के कितने बेटे हुए? 2 बेटे हुए। अभी समझो इसके क्या, इनके क्या 2 बेटे हुए। एक का नाम क्या रखा हमने? रैशनल। एक का नाम रखा रैशनल नंबर, दूसरे का नाम रखा इरैशनल नंबर। क्लियर? अभी रैशनल नंबर क्या होता? अब समझ लो, रैशनल नंबर हमारे पापा जी हैं। क्लियर? रैशनल नंबर क्या है? पापा जी। तो ये क्या होंगे? ये हमारे चाचा जी होंगे। क्लियर? सब माइंड में रखना, ये सारी चीज कभी भी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से करेंगे। क्या? दादाजी में मैंने क्या याद किया? दुनिया के जितने भी नंबर होते, मैथ्स की दुनिया के जितने भी नंबर होते, उन सबको हम रियल नंबर कह सकते हैं। अब रियल नंबर के 2 टाइप होते। पहला टाइप है क्या? रैशनल नंबर। दूसरा टाइप है क्या? इरैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर क्या है? हमारे पापा जी हैं। अभी ये इसके टाइप, मतलब इनके क्या हो गया? इनके ये सारे इतने सारे टाइप हो गए। क्लियर? इनके बेटे बेटे बेटे। तो सबसे पहला जो बेटा हुआ, अब हम लोग चलते हैं क्या? क्लास फर्स्ट में। जब मैम जो थी वो क्या कहती थी? बेटा मैथ्स की बुक निकालो। मैथ्स की बुक मैम नहीं समझ में आ रही हमको, तो क्या कहती थी? कहती थी कि जिसमें 1 2 3 लिखा है, जिसमें 1 2 3 वो वाली बुक निकालो। तो अभी क्या हुआ कि कॉपी खोले 1 2 3, तो मैथ्स की दुनिया की शुरुआत कहां से हुई? 1 2 3 से। क्लियर? तो अगर हम कहें 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा, तो ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 डॉट 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 होते जाते हैं, उन सबको एक नाम दे दिया मैथ्स वालों ने। क्या नाम दे दिया? उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर? क्या कहते हैं उनको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ओके, अभी नेचुरल नंबर क्या होता? तो याद करना वो पल जब हम लोगों ने पहली बार मैथ्स की बुक खोली थी और उसमें 1 2 3 लिखा था। तो 1 2 3 लिखा है, इट मींस मैं कह सकता हूं उनको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे अब बढ़ते, थोड़ा सा और बड़े हुए हम लोग, और हमारी ये जो दुनिया है, हमारी इस दुनिया में 0 आया। अभी 0 की इंक्लूडिंग हो गई। तो अभी हमने क्या सीखा? 1 से पहले कोई एक नंबर है जिसको हम 0 कहते हैं, तो 0 आगे कह दिया। तो 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। जैसे ही 0 आया, वैसे मैथ वालों ने सोचा इसका नामकरण चेंज कर देते, और तभी उसका नाम हो गया क्या? होल नंबर। क्लियर? तो इनके दूसरे बेटे कौन हो गए? होल नंबर। ओके, होल नंबर क्या होता पता चल गया। नेचुरल नंबर क्या होता पता चल गया। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आगे सो ऑन, उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। होल नंबर क्या होता? 1 0 1 2 3 4। अभी 0 के आ जाने से 0 इज अ होल नंबर। ओके, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर 1 यहां पर भी 1 यहां पर भी, किसको कहे? वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। क्लियर? अभी हमने समझ में आया। अब हम समझते, अभी हम क्लास 4th में पहुंचे। हम लोग क्लास 4th में पहुंचे, तब मैम क्या सिखाती थी उससे पहले? कि बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते, तो क्या आएगा? 3। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। कभी छोटे वाले को बड़े वाले से नहीं करते। अब जैसे ही हम लोग बड़े हुए, तो हमने सीखा हम 2 में से 5 को भी माइनस कर सकते, और आंसर क्या आएगा? माइनस का 3। इज दैट क्लियर? अब ये जो माइनस आया हमारी दुनिया में, तब मैथमेटिशियन का दिमाग चकराया, और दिमाग चकराने के बाद क्या बोला? मैथमेटिशियन ने कहा कि इसका भी एक स्पेशल नाम दे देते, और वो जो स्पेशल नाम हो गया वो क्या हो गया? इंटीजर। तो नेक्स्ट बेटा इनका फिर से हो गया, उसको कहेंगे क्या? इंटीजर। इंटीजर। ओके, इंटीजर में क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब निगेटिव वाले इनफाइनाइट, पॉजिटिव वाले इनफाइनाइट। ये समझ में आया इंटीजर क्या होते? अभी 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 इनके और बेटा होंगे। अभी इतने में ही नहीं रुके, इनके और बेटा हुए। एक और बेटा नया नवेला फिर से आ गया, जिसको हमने नाम दे दिया क्या? इवन नंबर। आहा, इवन नंबर तो सर हमने पढ़ा था क्लास 6 में। क्या पढ़ा था? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते। हाँ हाँ, एकदम राइट, एकदम राइट। तो EVEN, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 डॉट 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 आगे 2 10 जा 20 2 11 जा 22 2 12 जा 24। ओके,
ये समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या कहा कि इवन नंबर या फिर दूसरा फॉर्म क्या करें, जो 2 के फैक्टर है। यस सर, ये समझ में आ रहा है। जो 2 से कट जा रहे हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जहां इवन नंबर आया वहां पे दूसरा बेटा भी खड़ा हो गया, उसको नाम दे दिया क्या, ऑड नंबर। तो हमने आगे थोड़ा सा पढ़ा और उसको कह दिया ऑड नंबर क्या होता है। तो जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर होते हैं, क्या कह सकते हैं, या फिर जो डिविजिबल नहीं हो रहे 2 से वो सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, तो सर 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे 1 हो गया और फिर 1 के बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया एंड डॉट डॉट डॉट, ये हो जाते हैं ऑड नंबर। अभी भी पता चला कुछ टाइम बाद इनका फिर से एक बेटा पैदा हो गया, उसका नाम क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते। क्या, पहला फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर इटसेल्फ। व्हाट इज इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब मैं खुद, मतलब ऐसे नंबर जो 1 की टेबल में आते हैं और वो खुद की टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जांपल इसका। तो इसका एग्जांपल होगा 2 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में। सर 1 भी तो होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 1 की टेबल में आता है, 1 1 की टेबल में आता। तो ये क्या हो गया, ऐसे फैक्टर जिसके 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। और इसका दूसरा फॉर्म क्या कह सकते हैं, जो 1 की टेबल में आए, जो खुद की टेबल में। तो 2 है, 2 के बाद 3 होगा, यस सर होगा। 4 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर वो 2 की टेबल में भी आता है। मतलब क्या, 4 की टेबल में तो आता है, 2 की टेबल में भी आ गया, तो वो नहीं होगा। ओके, आगे थोड़ा सा पढ़ते, 5 होगा, हाँ होगा, 7 होगा, हाँ होगा, 8 होगा, नहीं होगा, 9 होगा, नहीं होगा, 10 होगा, नहीं होगा, 11 होगा, हाँ होगा। आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये समझ में आ गया सभी को। अब आगे बात करते हैं, आगे अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बाद। अब हम लोग आगे बढ़ते, फिर से एक पैदा हो गया, एक और बच्चा, नया नाम देते, उसका नाम देते क्या, कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो समझो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। क्या बता रहे हैं सर, नहीं समझ में आया। ऐसे नंबर जो 2 फैक्टर मतलब दो टेबल से ज्यादा आए। मतलब समझो क्या कह रहे हैं, पहले तो यहां पे लिख लेते मोर देन 2 फैक्टर। ये क्या बता दिए सर, हमको नहीं आती इंग्लिश। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे नंबर जो 2 टेबल से दो अलग अलग नंबर वाली टेबल से ज्यादा है। जैसे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। 4 कैसे हो गया सर, 4 क्यों हो गया, क्योंकि 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आते हैं और 4 की टेबल में आता है, इसलिए। दूसरा कुछ बताइए सर, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। हाँ सर, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन एक्सेप्शन है, 4 से छोटे वाले नंबर नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, अभी आगे बात करते हैं। 4 के बाद क्या, 3 इसमें हो गया था, 3 के बाद देखिए 3 हुआ, 4 इधर लिखे, 5 हो गया, 6 नहीं लिखे, 6 यहां लिख दो, 7 लिखा, 8 नहीं लिखा, यहां पे लिख दो, 9 नहीं लिखा, लिख दो, 10 नहीं लिखा, लिख दो, 12 नहीं लिखा, लिख दो, आगे डॉट 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 डॉट। ये समझ में आ गया। अभी जैसे ही कंपोजिट नंबर आया वैसे ही इनका एक और बेटा आ गया, जिसका एक नाम दे दिए, उसका नाम दे दिए, क्या हो गया, उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या होता है सर को प्राइम, सर इसमें प्राइम नंबर लिखा है तो क्या इसका मतलब ये होगा प्राइम नंबर से रिलेटेड, नहीं। को प्राइम, को का मतलब समझो, को का मतलब होता पेयर। क्लियर। को का मतलब होता है प्लेयर, पेयर मतलब क्या, अभी जूते की दुकान में जा रहे तो क्या कह रहे हो, भैया जी जूते दिखा दो, तो वो एक जूता दिखाता कि दोनों जूता दिखाता। क्लियर। तो पेयर क्या होते हैं, जो 2 पेयर हो, 2 नंबर हो। क्लियर। तो इसमें भी कहेंगे, क्या कहेंगे कि पेयर क्या, पेयर का मतलब 2 नंबर जिसका HCF 1 हो। सर HCF नहीं निकालना आता, कोई बात नहीं। HCF का मतलब समझो, HCF का मतलब ऐसा होता है कि जो पेयर होंगे उसमें 1 की टेबल के अलावा कोई दूसरा टेबल ना है। सर नहीं समझे, थोड़ा सा एग्जांपल समझा दीजिए। क्लियर, समझाते हैं एग्जांपल, ध्यान से सुनो। एग्जांपल में अगर हम कह दे 2 और 3, इनके बीच में 1 के अलावा 2 क्या 1 की टेबल में आता है, 3 क्या 1 की टेबल में आता है, हाँ, इसके अलावा कोई ऐसी टेबल है जिसमें 2 और 3 दोनों आते, ऐसी कोई टेबल नहीं है सर, तो वो क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। को प्राइम नंबर आर दोज नंबर पेयर ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द, या फिर हम कह दें कि HCF उसका क्या हो जाए, 1 हो जाए। ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलना। आगे बात करते हैं, आगे क्या करता है, क्या सर 4 और 2 होगा, 4 और 2 होगा,
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 क्या 4 2 की टेबल में आता है और 2 भी 2 की टेबल में आता है, तो 1 से अलावा हो गया ना, तो ये वाला नहीं हो गया। समझ में आ गया सर? एकदम आ गया, माइंड में आ गया। क्या 7 और 8 होगा? क्या 7 और 8 होगा? 7 8 हाँ सर होगा, क्योंकि 7 ऐसी कोई टेबल ही नहीं बनी जिसमें 7 और 8 दोनों ही आते हों, इसका मतलब 7 होगा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई सभी को? आगे अब चलते, अब इन्होंने कह दिया बस अब रिलैक्स, अब और बेटे नहीं होंगे, तो इनके इतने सारे हो गए। कितने हो गए? सबसे पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, फिर को प्राइम नंबर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, दूसरे बेटे। अभी ये दादाजी के दूसरे बेटे का नाम क्या था? इर्रेशनल नंबर। इसको मैं इरेज करता हूं। क्लियर? अभी इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर मालूम है क्या हो गए? ये बजरंगबली के भक्त थे, तो इन्होंने शादी ही नहीं की, तो अभी इनके कोई भी बेटा नहीं हुआ। अब इनकी प्रॉपर डिफिनेशन है वही अपने को जाननी, उसमें इतने सारे हैं, इसमें इन्होंने शादी ही नहीं की। अभी आगे क्या करते हैं? ये पोपट लाल हो गए, कौन से? तारक मेहता वाले। आगे थोड़ा सा बात करें इर्रेशनल नंबर क्या होते, तो सबसे पहला इर्रेशनल नंबर की डिफिनेशन 2 पॉइंट में याद करो। इर्रेशनल नंबर क्लियर क्या होता? ये होते नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सर ये क्या बता दी? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये शब्द तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग? तो टर्मिनेटिंग का मतलब याद रखो, ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग का नंबर, ऐसे नंबर जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए, ऐसे नंबर जो जिनका एंड हो, ऐसे नंबर जो खत्म हो जाए, वो सारे नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। इसके आगे नॉट लग गया तो ऐसे नंबर जो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होते, वो सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते। रिपीटिंग का मतलब सर जानते हैं, जो नंबर रिपीट होता रहे। हाँ क्लियर? तो इसमें ये भी है सेकंड कंडीशन कि ऐसे नंबर बताओ जो रिपीट भी ना करे। सर एग्जांपल बता दीजिए, एकदम आसानी से हो जाएगा। चलो ठीक है, एग्जांपल बता देते आगे थोड़ा सा। अभी इसमें कहते हैं एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल यहां पे होगा, एग्जांपल होगा, मैंने लिख दिया रैंडम लिख दिया 0.384546 डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 का मतलब क्या है सर? डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये नंबर आगे भी बढ़ता जाएगा। ऐसे भी तो डिवाइड किया होगा जिसमें हम कॉपी भरते जा रहे डीवी, वो रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, तो वो सारे नंबर क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। सर थोड़ा और बताइए, जितने भी रूट के नंबर होते हैं, मतलब क्या? √2 वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। √5 क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। √4 क्या होते हैं? इरेशनल। नहीं 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 सर 4 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 4 को तो हम ये लिख सकते हैं ना 2 × 2, तो ये तो आगे आ गया 2, तो 2 क्या है? रैशनल नंबर, तो 4 नहीं होता। ये समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अभी हमने समझ दिया ओवरव्यू। आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट खींचना फटाक से, कैसा लगा कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टॉपिक इसी के बाद तुरंत हम स्टार्ट करते हैं। अभी इसको क्या स्क्रीनशॉट खींचना, मैं साइड हो रहा हूं। ओके, आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। अब हम लोग चलने वाले क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। सर ये क्या होता है नहीं पता, एकदम ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको तहलका मच जाएगा। मतलब दुनिया के जितने भी क्वेश्चन हो जाए एलसीएम और एचसीएफ से, एक ट्रिक तहलका मचा देगी। कैसे करना समझना। जैसे सपोज दा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर? तो मैंने निकाल लिया, अब मैंने ले लिया 12 और 18, ये 2 नंबर ले लिया। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करना है आप सभी को। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर? आगे हम करते हैं। पहले क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, सर पढ़ा था तो समझ में नहीं आ रहा क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो क्लास 8th में पढ़े थे, जो क्लास 9th में करते हुए आ रहे वही कहते हैं, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? 12 का क्या हाँ सर आ रहा ये आ रहा है हमको, क्या आ रहा है? ये होता है, ये क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? 2 6 सर इतना जल्दी कर दिए आप। हाँ कैसे करेंगे समझो। क्या किया? 2 6 12। क्लियर? आगे क्या कह रहे? 2 3 6। क्लियर? 3 1 3। सर ये नहीं समझ में आ रहा, क्या कर रहे हम बेटा? ये 2 को डिवाइड कर रहे 12 से। 2 6 12। अगर पूरा कट रहा है तो फिर ये 6 यहां पे लिख दिए। अभी 6 आया तो 6 को डिवाइड किया 2 से। 2 3 6, ये कट गया तो ये यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके, 3 को किया 3 से, 3 1 3, ये बनाया यहाँ पे लिख दिया। यस सर आ गया, यस सर आ गया। आगे बढ़ते आगे क्या पढ़ा? आगे 18 को करते 18 को आगे बढ़ाते। 18 को भी इसी तरह करेंगे। अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको आ गया। ओके आगे बढ़ते। 2
9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3। हाँ सर, अभी क्या करना है, इसके बाद ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, ट्रिक समझो। क्या ट्रिक है समझो। पहले क्या करेंगे, 12 को करेंगे क्या 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ सर, ये तो लिख ही सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। क्लियर, ओके। अभी आगे क्या करते हैं, 18 को क्या करते हैं, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। यस सर, ये समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, समझना है, समझना है, क्या समझना है, क्या समझना है, क्या समझना है, क्या समझना है, समझो। अगर हम HCF बोले, अगर हम LCM बोले, सर दोनों एक साथ कैसे निकल आएगा। एक और ट्रिक हम बताएंगे आपको कि LCM HCF देखो और आंसर दो, देख के आंसर देना। सर सही कह रहे हैं आप, देख के आंसर। हाँ बिल्कुल, अभी आप वीडियो में बने रहिए, मजा आएगा। मतलब क्वेश्चन देखा, आंसर दे दिया विदिन 5 सेकंड। 5 सेकंड सर, एलसीएम तो इतना टाइम लगता है, कैसे कर लेंगे। एक ट्रिक, मजेदार ट्रिक, और आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बता देंगे ऐसे चुटकियों में। कैसे, चुटकियों में, चुटकियों में बताएंगे। अभी क्या, एलसीएम और एचसीएफ, नाम से समझो। एच मतलब होता है हाईएस्ट, क्लियर, एच मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे लोएस्ट। एच मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे लोएस्ट। अब 2 की लोएस्ट पावर क्या है सर, 2 की पावर 1 है लोएस्ट। हाँ ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 कम होती। क्लियर, तो अभी हम आगे बात करते हैं 2 की पावर 1। क्लियर, 3 की लोएस्ट पावर क्या है सर, 3 की पावर 1 है। ओके, तो 3 की पावर 1। क्लियर, तो 2 3 जा 6, 6 क्या हो गया इसका HCF। सर एल मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। एल मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। क्लियर, तो 2 की हाईएस्ट पावर सर 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर सर 3 की पावर 2। ओके, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा सर नहीं आता, 9 4 जा 36। क्लियर, ये समझ में आया। तो एलसीएम हो गया 36। सर एक और बता दीजिए, मजा आ जाएगा। एक और बता दे तो थोड़ा बड़ा नंबर ले ले क्या, नहीं सर आराम वाला थोड़ा है। देखो, एक हमने 12 लिया, एक हमने 18 लिया, एक लिया 10। 12 18 हटाओ। अभी इसमें करते हैं, एक लिया 12 लिया, एक लिया 8 लिया, एक लिया 10। ठीक है, ये दो नंबर, 3 नंबर है सर। हाँ, तीनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करें। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर, 8 का करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर, 10 का करेंगे 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। क्लियर, अभी यहाँ पे 12 करें, यहाँ पे 8 करें, यहाँ पे 10 करें। अभी 12 को करेंगे जो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। ओके, यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 3। ओके, यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। इज दैट क्लियर? यस सर, ये समझ में आ गया। इसी को तो कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। यस सर, आ रहा है हमको। ठीक है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म। अब समझो ट्रिक। पहली चीज है, ये देखो जितने भी नंबर है वो सारे नंबर तीनों में होने चाहिए। सर ये कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 23 है, 23 की पावर अगर 0 कर दे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा सर। किसी भी नंबर, किसी भी मैथ के फॉर्म, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो वो नंबर आता है 1। क्लियर, अब 1 अगर, अच्छा ये बताओ, अगर 12 लिखा है, 12 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो 12 ही रहेगा। तो बस यही चीज करेंगे अपने ट्रिक में, यही चीज हम करेंगे अपने ट्रिक में। क्या करेंगे समझो, क्या करेंगे समझो, क्या करेंगे। अभी हमने क्या कहा, 2 ऊपर है, यहाँ पे। हाँ सर, 2 से कोई मतलब नहीं है। अभी देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम इसमें 3 की पावर 0 कर दे, कोई दिक्कत है सर? 3 की पावर 0 मतलब 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई, सर कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते आगे। अगर यहाँ पे 5 है, क्या 5 ऊपर सर, 3 नीचे भी तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, 3 को निराश नहीं करते। 3 की पावर 0 अभी हो गया 3। हाँ सर हो गया। अभी 5 नीचे है, ऊपर नहीं है, क्या हम यहाँ पे 5 की पावर 0 कर दे? हाँ सर कर दीजिए। अब तो समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम क्या करें सर, ये क्यों कर रहे हैं फालतू का क्यों कर रहे हैं? अभी समझो क्यों कर रहे हैं। अगर हम HCF बोले, अगर हम LCM बोले, क्लियर, HCF H मतलब हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट। 2 की लोएस्ट पावर क्या? 2 की पावर 1 सर। आगे 3 की लोएस्ट पावर क्या? 3 की पावर 0 सर। 5 की लोएस्ट पावर क्या? 5 की पावर 0 सर। आ रहा है समझ में? अभी इन सबको मल्टीप्लाई, 5 की पावर 0 इसका मतलब 1, 3 की पावर 0 इसका मतलब 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो यहाँ पे आ गया 2। HCF हो गया 2 सर, बस सिंपल सा। हाँ बस इतना। अगर LCM की बात करें तो L मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। L मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। क्लियर, तो अभी हम L मतलब होता है लोएस्ट, पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या सर? 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या सर? 3 की पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर क्या सर? 5 की पावर 1। अभी सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना नहीं आता है सर। समझो 2 की पावर 3 हमने यही तो निकाला था।
8 होता है, 8 को साइड में कर लो, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15 8 जा कितना होता है सर? नहीं आता सर, 15 की टेबल नहीं आता, तो क्या करें? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 15 करो मल्टीप्लाई 8 करो, 5 8 जा 40 और 8 1 जा 8 9 10 11 12 120 सर 120 होता है। बस एकदम शांत रहो, इसको इरेज कर दो, ये तो कोई देख लेगा तो फिर कहेगा 15 की टेबल नहीं आती। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो एलसीएम हो गया 120 एंड एचसीएफ हो गया 2। सर एक ट्रिक आपने बताया था, बताया नहीं आपने सर, एक ट्रिक बताया था कि आपने कहा था कि एलसीएम हम देख के सॉल्व कर देंगे 5 सेकंड के अंदर। कोई बात नहीं, अभी सिखाते क्या करना है। मैंने ये क्वेश्चन देखा 12 और 18, सर पहले थोड़ा सा छोटा नंबर ले ले क्या सर? 18 बड़ा लग रहा है थोड़ा, चलो थोड़ा छोटा ही इसमें आते हैं। अभी हमने कर दिया कि एलसीएम अपने को पता है 120, लेकिन भूल जाओ एलसीएम, भूल जाओ कि 120 है। अभी कैसे? ट्रिक इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है सर? इसमें सबसे बड़ा नंबर 12 है। ओके, तो 12 की टेबल पढ़ना है, फिर से सुनो, 12 की टेबल पढ़ना है, वहां तक पढ़ना है जहां इन दोनों में बाकी बचे हुए नंबर में वो नंबर आता हो। कैसे सर? समझ, 12 1 जा 12 क्या 8 की टेबल में आता? नहीं सर। 12 क्या 10 की टेबल में आता? नहीं सर। 12 2 जा 24 8 की टेबल में, हाँ सर आता है, लेकिन 10 की टेबल में नहीं आता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। 12 3 जा 12 1 जा 12 2 जा 24 12 3 जा 36 आता है? नहीं आता। 12 4 जा 48 नहीं आता। 12 5 जा 60 नहीं आता। 12 6 जा, सर नहीं आ रहा है, क्या करें? अरे सर 12 9 जा 108, 12 10 जा 120 सर 128 की टेबल में आता है। 128 की टेबल में 128 की 8 1 जा 2 जा 16 8 3 जा 24। ओके सर आता है क्या? 8 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो 8 1 जा 8 9 10 और 4 0 8 5 जा 15 8 जा सर 15 की टेबल में आता। हाँ ठीक है, 128 में आता। हाँ 10 की टेबल में भी तो आता है सर आ गया, जो आ जाए, मतलब जो पहला नंबर आ जाए वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये समझ में आ गया, जो नंबर पहला, मतलब ऐसा टेबल पढ़ना है, सबसे पहले बड़ी नंबर वाली टेबल पढ़ना है और उसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई ऐसा नंबर जो तीनों में आ जाए, तीनों में प्रेजेंट हो जाए, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? वही होगा उसका एलसीएम। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए सर एक और दे दीजिए सर। चलो क्या करते हैं, हम छोटा नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 268 सर पहले नॉर्मल निकालेंगे फिर हम करेंगे, नहीं तो हमको आपकी बात में भी विश्वास नहीं हुआ तो। ओके, तो 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 1, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6, क्लियर। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3, क्लियर। तो अभी देखो इसमें 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 की पावर 0 कर दो, इसमें 3 नहीं प्रेजेंट, 3 की पावर 0 ठोके। एलसीएम, एल मतलब लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या? 2 की पावर 3। आगे देखेंगे 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 की पावर में 8 3 जा 24, क्लियर। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है, समझो क्या कह रहे हैं कि इसमें बड़ा नंबर क्या? सर 8 है बड़ा नंबर। चलो 8 की टेबल पढ़ना है, ऐसा नंबर देखना जो 2 में और 6 में दोनों में हो। तो 8 1 जा 8 क्या 2 की टेबल में आता है? हाँ सर आता है। 8 2 4 जा 8। ओके, क्या 6 की टेबल में आता है? नहीं सर नहीं आता। आगे बढ़ेंगे, 8 1 जा 2 जा 16 क्या 2 की टेबल में? हाँ सर आता है। 6 की टेबल में नहीं आता। आगे बढ़ेंगे, 8 1 जा 2 जा 16 8 3 जा 24 क्या 8 की टेबल, वो 6 की टेबल में 6 4 जा 24। हाँ सर 2 की टेबल में 2 1 जा 2 2 जा 2 12 जा 24। हाँ सर इसीलिए 24 क्या हो गया? एलसीएम। यस सर, आगे एकदम आसानी से। अब हम क्वेश्चन को देख के समझ लेंगे, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और मजेदार ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ अगर स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लो, बहुत बढ़िया ट्रिक है। आगे भी ट्रिक के अकॉर्डिंग होता रहेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अभी स्क्रीनशॉट खींचो, फटाक से स्क्रीनशॉट क्लिक करो बच्चों। अब हम लोग आगे करने वाले एलसीएम और एचसीएफ के किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी क्या एक और प्लस पॉइंट है ये सीरीज फॉलो करने का, क्या हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इस सीरीज में बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। इससे हम लोग क्या हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, मतलब प्रैक्टिस तो करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस की करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। इन केस
मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग पूरा वीडियो, पूरा सीरीज, पूरे एंड तक इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी सेट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा कि आपने लगाया हुआ ना हो। आप थोड़ा सा एक पहला व्यू देखेंगे ही। क्या, चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सर ये क्या होता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? जो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वही है, सेम प्रोसेस है, खाली एक नाम दे दिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी आगे बढ़ेंगे ना, फंडामेंटल थ्योरम क्या होता, पहले क्वेश्चंस कर लेते। क्लियर? तो अभी क्या कर रहे हैं कि दो 120 140 है, अभी इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे सीखे। तो 120 करेंगे तो 2 6 12 0, 2 3 6 0, 3 1 3 0, ठीक है। आगे 2 5 10 एंड 5 1 5। क्लियर? अभी हमने क्या करना है 144 का, 144 का, तो 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 3 9, 3 1 3। क्लियर? अभी हमने क्या करा 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। क्लियर? ये समझ में आया? आगे अभी हम लोग बात करते हैं, 144 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। ये समझ में आया? ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर रहा था कि जो नंबर ऊपर नीचे नहीं प्रेजेंट है उसको करेंगे पावर 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो हम यहाँ पे 5 की पावर 0 कर सकते हैं। अब हम एलसीएम देखते हैं, अब हम एचसीएफ देखते हैं। क्लियर? एलसीएम मतलब एल मतलब लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 4, और एल 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या, 5 की पावर 1, और इसको मल्टीप्लाई करना आपका होमवर्क है। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये हो गया एलसीएम। अब हम एचसीएफ की तरफ चलते हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट पावर, एल मतलब एच मतलब हाईएस्ट लेकिन पावर देखेंगे लोएस्ट। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 3, 3 की लोएस्ट पावर क्या, 3 की पावर 1, एंड 5 की लोएस्ट पावर क्या, 5 की पावर 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 2 की पावर 3 मतलब क्या, 2 2 4, 4 2 8, और 8 3 24, 24 5 जो होता है वो अपने को लिख लेना। क्लियर? ये समझ में आया? क्वेश्चन में कहा था एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, वो मैंने कर दिया। अब दूसरा केस, ये वाला क्वेश्चन तो सर हमसे हो जाता लेकिन आगे वाले नहीं होते। आगे वाले कैसे करेंगे वो अभी हम कुछ देर में देखेंगे। क्वेश्चन आ जाए, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन का है, इफ एचसीएफ ऑफ 144 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m-3। ओके, ये इस एक्सप्रेशन में एचसीएफ और एचसीएफ एक्सप्रेस है इसका, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करना। सर कैसे करेंगे, नहीं आ रहा? ओके, अभी समझते हैं। क्या पहले तो एचसीएफ की बात की गई तो एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 144 का, तो 144 का एचसीएफ अभी किया था सेम कर दो। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, ओके, यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 1 3 3 3 9, 3 1 3। ये समझ में आया? 180, 2 9 18 0, 2 4 8, 2 5 10, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। क्लियर? ये समझ में आया? तो हमने क्या किया, एचसीएफ पहले तो ये कर लो 144 क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, और यहाँ पे 180 क्या करेंगे, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। ये समझ में आया? अब हमको चाहिए क्या, एचसीएफ। नाम से पता चला एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, लेकिन लिखना है पावर लोएस्ट। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 2, एंड 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 ही है, एंड 5 की लोएस्ट पावर क्या, देखो यहाँ पे 5 की पावर 0 कर देंगे तो 5 की पावर 0। क्लियर? ये समझ में आया? तो एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 4, 3 की पावर 2, 3 3 9, और 9 5 45, और 45 मल्टीप्लाई 4 तो 4 5 20, 4 4 16 17 18, तो 180, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। क्लियर? तो एचसीएफ आ गया 180। अब क्वेश्चन में कहा एचसीएफ जो है वो तो 3, एचसीएफ जो है वो क्या है 13m-3
3 है। तो HCF क्या आया था 180 आया था, यहां पे लिख सकता हूं इक्वल टू 13m माइनस 3, माइनस है तो इधर प्लस में जाएगा तो 13m होगा, यहां से प्लस करेंगे तो 183 होगा और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू m हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। अब देखो 13 की टेबल में ये आता है क्या, तो 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, फिर 14 15 16 17 18 5 3 53 आता है, नहीं आता, तो यही इसका m की वैल्यू हो गई। m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू यही होगी। क्लियर, समझ में आ गया क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अभी HCF की जगह अगर LCM भी आ जाए देन वी कैन सॉल्व इट। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं मजेदार वाला, वो देखते हैं क्या लिखा है। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का लीस्ट मतलब छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था। क्या बताया था, स्मॉलेस्ट SMALLEST स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। और स्मॉलेस्ट या लीस्ट कह दो जो भी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। अब 2 और 4 का LCM और HCF बता दे, तो 4 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे होगा, और 2 का तो 2 1 ही होगा। तो अभी 2 लिखा 2 की पावर 1 और 4 लिखा 2 की पावर 2, तो हमको LCM चाहिए। LCM मतलब L मतलब लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट, तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 2, 2 2 4 LCM हो गए। HCF, H मतलब L मतलब H मतलब हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट, तो मतलब 2 की पावर 1, इट मींस 2 इसका HCF होगा। सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट ये क्वेश्चन आता है तो ये हमने एक बार ट्राई कर लिया। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो हमको करना है, उसमें भी LCM और HCF ही निकालना। क्लियर, तो आगे देखते हैं क्या है। 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई ऐसा नंबर जो इंटीजर हो वो पॉजिटिव के फॉर्म में हो। क्लियर, आगे क्या है, कैन बी रिटन एज A इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या लिखा है, a इक्वल टू एक्स की पावर 3 y की पावर 2, ओके। b इक्वल टू क्या, x की पावर 1 कुछ नहीं तो 1 एंड y की पावर 3। अब हमको एलसीएम और बहुत सरल है, क्या h मतलब हाईएस्ट, l मतलब लोएस्ट, h मतलब हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट, x की लोएस्ट पावर क्या, x की पावर 1, y की लोएस्ट पावर क्या, y की पावर 2। क्लियर, l मतलब लोएस्ट लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट, तो x की हाईएस्ट पावर क्या, x की पावर 3, y की हाईएस्ट पावर क्या, y की पावर 3। बस ये HCF हो गया, ये LCM, बस सर खत्म। हाँ बस इतना ही, यही करना था। क्लियर, आई बात समझ में। ये 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और हमने पढ़ लिए हैं। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए विद इन 1 आवर के अंदर। मैं चाहे जहां भी रहूं, मैं आसमान पाताल जमीन परलोक जहां पर भी रहूं, तुम्हारे 1 आवर के अंदर तुम्हारे जो डाउट है उसका जवाब दूंगा। मतलब ये नहीं रहेगा कि आप YouTube से पढ़ लें, ये नहीं रहेगा मैं और आपसे दूर हूं, आपको लगेगा आप सामने ही पढ़ रहे, क्योंकि जो डाउट आ रहा है 1 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल रहा है किसी भी तरह का। अगर ये भी बात है, अगर डाउट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि ऐसे आप नहीं समझ पा रहे, तो अगले दिन आपका नाम लिया जाएगा और आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनाया जाएगा और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अभी इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लिखना और लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक वीडियो लंबा होगा, बट आपने इसको क्लिक किया है तो आप बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में जो भी चीजें आने वाली है, जो भी क्वेश्चन आने वाले, वो चैप्टर फर्स्ट, ये वीडियो देख लिया, इसके बाद चैप्टर फर्स्ट भूल जाइए। अब हम लोग चैप्टर 2 की तैयारी करेंगे। क्लियर, ये वीडियो को क्या करना है, अभी स्क्रीनशॉट खींचता, आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2 क्वेश्चन और था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, में भी अब की बार पूछे जा सकते, तो वो 2 क्वेश्चन भी एलसीएम और एचसीएफ के हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, पहला क्या ये देखा होगा 4 की पावर n। क्वेश्चन क्या, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सर ये क्या चीज है, कुछ नहीं, ये तुमको इस तरह के क्वेश्चंस कहेंगे कि 4 की पावर n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, अभी हमने सीखा। अभी इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि इसमें जो एंड है, मतलब 4 की पावर n का कोई वैल्यू है, अब उसमें क्या आखिरी जो डिजिट है वो 0 आ रही है, समझना। जैसे फॉर
और सबसे छोटा नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 होता तो 4 की पावर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 4 को हम और फॉर्म करें 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा। क्लियर। आगे क्या फॉर n इक्वल टू 2 लिखेंगे। क्लियर। तो 4 की पावर 2 होगा मतलब क्या क्या होगा 4 की पावर 2 मतलब 4 4 जा 16 और 16 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8 2 16। क्लियर। अभी हमने क्या समझा इसी तरह आगे जितने भी चलते जाएंगे तो 0 नहीं आ रहा है। 0 आने के लिए एक चीज याद रखना, अगर ये जो नंबर है मतलब क्या ये 4 की पावर n ये जो 4 नंबर है इसका अगर हम लोग तोड़े तो 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। अगर इसके तोड़ने में मतलब जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मौजूद है। क्लियर। 2 और 5 इंडिविजुअल है तभी उसके आखिरी डिजिट में 0 आ सकता है। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल ही होता है क्या 10 सबसे स्मॉलेस्ट। तभी तो इसमें कहा है कि क्या कैन एंड विद द डिजिट 0 एंड जो होगा आखिरी जो होगा क्या 0 आएगा। तो इसमें सीधे से कह देंगे क्योंकि बिकॉज इसमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 आर नॉट अवेलेबल। 2 और 5 नहीं अपने वर्ड से लिख सकते। ठीक है। सो लिख देंगे क्या लिख देंगे 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके ये समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। क्या याद रखना 2 और 5 याद रखना। 2 और 5 जहां पे प्रेजेंट होंगे अगर 2 और 5 आ जाता है देन वी विल राइट एंड ऑफ 0 यहां पे यस लिख देंगे बट यहां पे कहेंगे क्या नो नहीं होगा। क्लियर। ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आता है इसीलिए हम लोग करने वाले आगे क्या क्वेश्चन है क्या इफ एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज 4m प्लस 10m प्लस 4। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सेम अभी एचसीएफ वाला किया था ना वही सेम है बस यहाँ पे एलसीएम कह दिया है। ठीक है। क्या 12 है 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3 आगे 42 है 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 7 जा 21 7 1 जा 7। ठीक है। 12 का करेंगे तो क्या 2 की पावर 2 3 की पावर 1 एंड 42 का करेंगे क्या 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 7 की पावर 1। अभी क्या कहा 7 नीचे है तो ऊपर भी हमने 7 की पावर 0 कर देना है। HCF H मतलब होता है हाईएस्ट L मतलब होता है लोएस्ट। H मतलब हाईएस्ट तो पावर देखेंगे लोएस्ट। 2 की लोएस्ट पावर क्या अपने को तो एलसीएम चाहिए ना इससे मतलब ही नहीं। L मतलब लोएस्ट पावर देखेंगे हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर क्या 2 की पावर 2 3 की हाईएस्ट पावर क्या 3 की पावर 1 7 की हाईएस्ट पावर क्या 7 की पावर 1 2 की पावर 2 मतलब 4 3 की 2 4 3 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा कितना होता है 7 2 जा 40 और यहाँ पे 7 जा 7 और 1 8 84। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 84। क्लियर। अब 84 की वैल्यू क्या है 84 की वैल्यू इक्वल टू एलसीएम आ गई। अभी एलसीएम क्वेश्चन में कहा एलसीएम क्या है 10m प्लस 4 है इक्वल टू 84 है तो 10m इक्वल टू 84 माइनस 4 तो 10m इक्वल टू 80 m इक्वल टू 80 अपॉन में 10 कट गया तो आ गया 8। तो m की वैल्यू आ गई m इक्वल टू 8। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह के एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करते हैं। क्लियर। अभी हम लोग एक और नए टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं जो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अभी आपको क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ने वाले। फिर मैं बता दूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते में भी अब की बार पूछे जाएंगे तो हम लोग को उसको तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फटाक से इसको करो स्क्रीनशॉट। आगे मिलते हैं बच्चों। बोर्ड एग्जाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। इससे पिछले बार कई बार हर बार क्वेश्चन पूछे गए तो मैं भी अब की बार पूछे जाए। अब की बार पूछे जाएंगे तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं किसके तरीके से क्या करेंगे वो समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से आएगा। अभी क्या करना है समझते हैं। क्या कहा है कि कंसीडर 2 नंबर ये है और इसका एचसीएफ ये है फाइंड द एलसीएफ। तो हमको पता है क्या पता है वी नो क्या पता VNOW नो क्या पता है हमको पता है कि HCF इंटू LCM क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्लियर। तो हमने क्या क्वेश्चन में गिवन क्या है क्वेश्चन में HCF दिया है क्या 6 और LCM फाइंड करना है और फर्स्ट नंबर क्या है 12 सेकेंड नंबर क्या है 18। अभी आगे करते तो LCM और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में तो 6 1 जा 6 6 3 जा 18 तो एलसीएम क्या हो गया 12 1 जा 12 2 जा 24 12 3 जा 36 तो एलसीएम हो गया 36। क्लियर। बहुत सरल है बट इसमें याद रखना है कि
चारों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी, 3 चीज दी होगी, वो एक चीज पूछेगा। सेम चीज जैसे इसमें 2 नंबर दिया था, एचसीएफ दिया था, एलसीएम पूछा, हो सकता है एलसीएम दिया रहे एचसीएफ पूछे, हो ना सकता है एचसीएफ एलसीएम दोनों दिया रहे, एक नंबर दिया रहे दूसरा नंबर पूछे। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन अब हम लोग कर लेंगे। एक और जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप लोग नोट करके लिख लो, नोट डाल के लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जानते हैं कि ये एलसीएफ क्या ए बी सी का है, मान लो 3 नंबर का है ना, मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी सी, ये 3 नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ये नहीं होता, ये नहीं होता कि ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर सेम क्वेश्चन अगर कह देता, सेम क्वेश्चन 12 एंड 18, 12 मान लो 16, 12, 18 ये 3 नंबर का कह देता, क्या इस कंडीशन में वेरीफाई होगा? तो इसमें कहना नो, इस तरह में इसमें नहीं करना। ये जो कॉन्सेप्ट बना है ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए बना। यस सर, समझ में आ गया? क्लियर? अभी आगे करते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम जो एलसीएम और एचसीएफ की होती है, एक भयंकर ट्रिक और बड़ी से बड़ी वर्ड प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो अभी इसको क्या स्क्रीनशॉट खींचना है, खींच लीजिए फटाक से। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम अभी हम लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जो थ्योरम इंपॉर्टेंट होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है, इसकी स्टेटमेंट आपको याद कर लेनी। क्या है स्टेटमेंट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थ्योरम का नाम है। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लियर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अ पार्ट ऑफ फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। सर कुछ नहीं समझ में आया, हम तो पढ़ भी हम भी सकते हैं। क्लियर? तो अभी क्या करना है, इसको समझना है। इसमें कुछ नहीं कह रहा, हम कोई भी रैंडम कंपोजिट नंबर लेते हैं। सपोज दैट मैंने कोई कंपोजिट नंबर लिया 16, 16 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, 16 इज अ कंपोजिट नंबर। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर? तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी को हम लिखते हैं 2 की पावर 4। तो ये जो नंबर है ये क्या होगा? वो प्राइम नंबर होगा। यही कह रहा है कि जितने भी दुनिया के कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे करें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। क्लियर? तो यही कह रहा, बस यही। अभी इसमें क्या स्टेटमेंट एंड प्रूफ है कि स्टेट एंड प्रूफ इसी तरह कर देते, सेम सेम एज इट इज, कुछ नहीं लिखना। अगर आपकी स्ट्रिंग बहुत इंग्लिश में कुछ ज्यादा छापना है तो आप छाप सकते हैं, बट ये इतना इनफ है। क्लियर? अब क्या आगे लिखा है? अब क्या लिखा है आगे? ट्रिक फॉर वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट चैप्टर एलसीएम एसएफ। एलसीएम कहां पे लगा है, एचसीएफ कहां पे लगा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ट्रिक है, ट्रिक याद कर लो। एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक क्या होगी दोस्तों? हम लोग क्या करने वाले, एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या एलसीएम कहां पे लगा है, एचसीएफ कहां पे लगा है, कौन सी वर्ड प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि एलसीएम लगा है कि एचसीएफ लगा है। क्या लिखा ट्रिक? क्या कि गिवन से बड़ा आंसर, जो आंसर है ना वो गिवन जो नंबर है, गिवन जो नंबर होगा उससे अगर बड़ा आंसर आ रहा है तो हम आंख बंद करके एलसीएम लगाएंगे, और गिवन नंबर से आंसर छोटा आ रहा है तो हम आंख बंद करके एचसीएफ लगाएंगे। एक एक हमने एग्जांपल लिखा है वो करते। क्या है? जैसे सुनना, क्या है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है कि द बेल टोल एट इनवर्स 12, एक बेल है, मैं बता रहा हूं, एक बेल है वो 12 मिनट में फिर से रिपीट होती, 15 मिनट में फिर से रिपीट होती, 18 मिनट में फिर से रिपीट होती, रिस्पेक्टफुली। क्लियर? अब ये बता रहे हैं कि इन लोगों को हमने बजाना स्टार्ट किया। एक बेल 12 मिनट में फिर से बजेगी, दूसरी बेल 15 मिनट में बजेगी, 18 मिनट में तीसरी बेल बजेगी। अब ऐसा कौन सा टाइम होगा, ऐसा कौन सा टाइम होगा कि जस्ट ये तीनों बेल एक साथ टुगेदर, मतलब एक साथ, ये तीनों बेल एक साथ, मतलब क्या है? अलग अलग टाइम में दिया हुआ है, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 सेकेंड। अब ऐसा टाइम बताना कि कब ये बेल तीनों एक साथ टन से आवाज आएगी। ओके, तो क्या करना होगा समझो बच्चों। अब हम सोचते हैं कि 2 मिनट बाद
बेल बजेगी एक साथ। तो खुद दिमाग लगाओ, जब 12 मिनट हो रहे हैं, हमने छोटा नंबर लिया, गिवन नंबर क्या है, 12 है, 15 है, 18 है, मैं इमेजिन कर रहा हूं 2 मिनट बाद बेल बजेगी। क्लियर? तो क्या 12 मिनट के बाद 12 मिनट में तो बज रही, तो 2 मिनट तो हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं 4 मिनट बाद बजेगी, तो 15 है। अभी जब दूसरी वाली 15 मिनट के अंतर में बज रही है, तो जाहिर सी बात है 2 मिनट 4 मिनट में तो बजेगी नहीं। तो अपने को समझ में आया कि कम तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा आंसर होगा। तो हमने क्या कहा कि आंसर अगर बड़ा होगा तो क्या करना है, गिवन नंबर 12, 15, 18 है, इससे बड़ा आंसर होगा। ये क्लियर हो रहा है? खुद से दिमाग लगाना, क्या करना, अगर मैं 2 मिनट कह रहा हूं कि 2 मिनट बाद बजेगी, ये नहीं बजेगी क्योंकि खुद ही 12 मिनट में रिपीट कर रही है। तो वहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गिवन नंबर से बड़ा आंसर होगा, ये हमने आइडिया कर लिया। तो यहां पे हम लोग एलसीएम लगाएंगे। अभी एलसीएम क्या करना है, कैसे करना है, 12 का और 15 का और 18 का, इसका एलसीएम निकालना। जो फाइनल आंसर आएगा वही उतने मिनट बाद एक साथ बेल बजेगी। एक मैं कर रहा हूं, ये वाला नहीं करूंगा, ओके, ये वाला कर रहा हूं। देखो 12 का 2 6 2 3 3 1 जा, ठीक है। 12 का क्या हो गया, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 15 का क्या हो गया, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 एंड 18 का करेंगे 2 3 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गए। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, अभी 5 यहाँ पे, 5 की पावर 0 यहाँ पे, 5 की पावर 0 और यहाँ पे 3 की पावर 0, ठीक है। तो हमको एलसीएम चाहिए, एल मतलब लोएस्ट, देखना पावर हाईएस्ट, 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, सॉरी 2 की पावर 2 है एंड 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 है एंड 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 5 की पावर 1 है। अभी करेंगे 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 3 3 जा 9, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 16 17 18, 180। तो यहाँ पे 180 मिनट आया। 180 मिनट बाद ये दोनों एक साथ बजेंगी। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब सेम चीज अभी इधर देखो, इसमें कह रहा है आर्मी कंटेन्स, अभी इसमें देखो एक आर्मी है, आर्मी का मार्च हो रहा है, जैसे आर्मी वाले करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, उसी तरह वो मार्च हो रहा है। अभी उसमें कह रहे हैं एक मार्च में क्या है, तुम्हारे 1000 मेंबर है, ये समझो। क्या कह रहे हैं, 1000 मेंबर है, ठीक है। और कह रहे हैं दूसरा जो एक बैंड है वो 56 मेंबर का है, एक है 56 मेंबर का, एक है 1000 मेंबर का। अब कह रहे हैं 2 ग्रुप्स आर मार्च इन सेम नंबर कॉल। अब कॉलम बनाना है। क्लियर? सेम नंबर पे मार्च करते हुए जा रहे हैं, मार्च करते हुए जा रहे हैं, मार्च करते हुए जा रहे हैं। अभी कॉलम बनाना। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर कॉलम विच वी टेक इट। अभी ये बताओ 1000 लोग आगे हैं, 1000 लोग, कॉलम मतलब समझ रहे हो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, इस तरह टोटल 1000 लोग हैं और 56 मेंबर और हैं। अब अच्छा अपने दिमाग से बताओ, मैं लगा रहा हूं 10,000 नंबर, कि मान लो 10,000 कॉलम होंगे, तो ऐसा होगा क्या, जब हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग हैं तो ज्यादा से ज्यादा तो सिर्फ 1000 ही बन सकते ना, मतलब कोई एक के पीछे एक ना लगे, एक लड़का उसके बगल में दूसरा लड़का, तीसरे बगल में उसका लगा, उसे 1000 लोग एक लाइन से खड़े हो जाए। लेकिन 10,000 तो होगा नहीं, क्योंकि उतने तो मेंबर ही नहीं है, तो कॉलम कहां से होगा। इससे दिमाग लग रहा है कि जो गिवन नंबर 1000 है, 1000 से बड़ा नंबर हम कर रहे हैं, जो कि वो क्या है 10,000। तो 10,000 क्या होगा, नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इससे छोटा होगा, क्योंकि कॉलम तो एटलीस्ट कॉलम में 2 3 4 जितने भी लगे डजेंट मैटर, बस इसमें कह रहा है कि कॉलम कितने लगेंगे। तो क्या हमको समझ में आ रहा है कि बड़ा गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर से आंसर जो है वो छोटा आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, HCF किसका, 1000 का और 56 का। क्लियर? बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, वो ध्यान से देखेंगे। इस तरह का, इसमें क्या कह रहे हैं कि द लार्जर नंबर विच वी डिवाइड 70 एंड 125। क्लियर? वो लार्जेस्ट नंबर बताओ जिसमें 70 और 125 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 5 और 8 आए। ठीक है, 5 70 का आए और 8 आए 125 का। थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ कि अगर मान लो मैं 5 2 को 15 से डिवाइड करता हूं। क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 को 15 से डिवाइड किया तो 2 7 14 आया, 1 रिमाइंडर आ गया। क्लियर?
अगर मैं कहूं कि 15 इज डिविजिबल बाय 2, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 15, इसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर मैं ये रिमाइंडर को 15 से माइनस कर दूं, क्लियर, 15 से माइनस कर दूं रिमाइंडर को, तो आंसर आएगा 14। अब ये जो 14 होगा वो 2 से फुल्ली डिविजिबल होगा, यही चीज याद रखनी है। क्या करेंगे, जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 70 में से माइनस करेंगे रिमाइंडर को, क्लियर, जो नंबर होगा वो फुल्ली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 70 माइनस रिमाइंडर 70 का क्या 5 है, तो यहां पे आएगा 65। तो ये 65 जो होगा वो फुल्ली डिविजिबल होगा। और क्या है, अगर 125 में रिमाइंडर माइनस करेंगे, इट मींस 125 में माइनस करेंगे 8 को, तो क्या होगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 9 10, तो यहाँ पे 5 6 7 और यहाँ पे क्या हुआ 1 और 1, यही होगा, ठीक है, ये होगा। तो ये दो नंबर हमारे पास आ गए। अब ये जो दो नंबर है इनका हमने क्या करा, अब समझो क्या हम कह रहे हैं। अभी हमने माइनस कर लिया, तो ये जो दो नंबर थे, ये जो दो नंबर थे वो लार्जर नंबर थे, क्लियर। अरे छोड़ो, ये वाला नंबर लार्जर था, लेकिन ये फैक्टर नहीं था। क्यों नहीं फैक्टर था, क्योंकि इसमें रिमाइंडर माइनस नहीं था। जैसे ये कहे कि 15 इज अ लार्जर नंबर, यस ठीक है 15 लार्जर नंबर है, लेकिन इसमें क्या ये परफेक्ट फैक्टर है 2 का, तो नहीं है। सेम चीज, अगर हमने रिमाइंडर माइनस किया देन उसके बाद वी विल राइट दीज टू नंबर। और अब इसमें लार्जर नंबर है, लार्जर मतलब क्या, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है HCF। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का HCF निकाल लेना है, क्लियर। तो हमने क्या करना है कि HCF ऑफ 50 65 एंड 1170, इनका HCF निकाल लेंगे, जो आएगा वही होगा क्या, वही नंबर होगा क्या, इसका लार्जेस्ट नंबर। ये समझ में आ गया सभी को, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जिससे हम ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है विच वी डिवाइड्स लीव रिमाइंडर इतना, तो ये आंसर हो जाए। इज दैट क्लियर। एक बार इसको देखो आराम से, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, HCF निकाल रहे, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन करते, अगर लार्जेस्ट का है चाहे ग्रेटेस्ट का है, बात एक ही है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, सेम चीज कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विच वी डिवाइड्स इसको रिमाइंडर इतना, क्लियर। तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया 4 4 5 है, इसमें रिमाइंडर पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए, तो 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 441। अभी यहाँ पे क्या 572 है, इसमें माइनस कर देंगे क्या 5 को, तो फिर क्या आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 12, यहाँ पे 3 होगा, 7 8 9 10, ओके 7 आए, यहाँ पर 6 हुआ और 5 हुआ, ये क्लियर है, ये ठीक है 6 7 5, ठीक है 7 60 68 69 70 71 72, ओके। अभी ये क्या है 6 9 9, इसमें माइनस करेंगे 6 को, ये क्या माइनस करे, ये क्या रिमाइंडर है, ये क्या जो क्वेश्चन दिया था उससे रिमाइंडर को माइनस करना, रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट मतलब क्या HCF निकाल लेंगे। अभी इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा 9 आएगा 6 आएगा, तो अपने को 4 4 1 और 5 6 7 और 6 9 3 का इसका क्या करना, हमको HCF निकाल लेना, जो आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर। अभी HCF निकालना है, इतना सारा हमने सिखाया हुआ है। अब आराम से, वीडियो लंबी हो रही है और लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि हमको समझाना, लेकिन ये HCF निकालेंगे तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया है बेसिकली कि क्या पिन पॉइंट होते हैं। तो आपके ने क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेना है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं आगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस अब कराने जा रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, PYQ देखे होंगे पुराने बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो सीरीज है इस पे जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो रहे हैं। एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे ही नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क, तो हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क में भी वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ये इस तरीके से नंबर दे दिए, इज अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन सारे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, क्लियर। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हमारे पास नंबर है 3 × 5 × 7 + 7, ठीक है। अभी इसमें हम 7 कॉमन लेंगे, जो देखो सेम है, जो यहाँ पे 7 यहाँ पे प्लस के इधर और इधर नंबर सेम है, उसको बाहर निकाल लेते। तो 7 बाहर निकाले तो क्या आएगा 3 × 5 × 7 चला गया तो अंदर 1 बचा, ये 7 चला गया तो अंदर 1 बचा, क्लियर। तो 7, अभी 5 3 = 15 और +1
तो 7 और यहाँ पे 16 होगा। 16 को करेंगे तो क्या करें, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ये आ गया। तो देखो इसमें 2 से कितने ज्यादा फैक्टर है, क्लियर। तो हम ये कह देंगे यस इट, और इसमें 1 तो इंक्लूडेड और है, तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्लियर। अब आगे कह रहे हैं एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि तुमको दिखेगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, वो सरल था। अभी इसमें क्वेश्चन देखे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 46 प्लस 23। अब इसमें देख रहे हैं कि हमने कॉमन देखा ही नहीं, कॉमन आ ही नहीं रहा कोई नंबर, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वी विल राइट ऑल्सो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई, अभी 46 को हम 2 बाहर निकाले तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ये लिख सकते हैं, प्लस 23। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, फिर 23 को बाहर निकाल लो, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 बाहर चला गया था, तो यहाँ पे 1 हुआ प्लस 1 हुआ, ओके 23। अब यहाँ पे 5 3 जा 15 और 15 और 13 2 जा 3 2 जा 6 2 1 जा 2 और प्लस 1 है ही, तो यहाँ पे 23 यहाँ पे करेंगे तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 15, तो 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 11 12 13 और यहाँ पे 6 2 0 6 7 8 9 9 हुआ 3 हुआ, तो यहाँ पे 390 आया, प्लस 1 कर लेंगे तो 23 मल्टीप्लाई 3 9 1 और इसमें 1 तो है, ये देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो हमने लिख दिया यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्लियर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में, तो वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इर्रेशनल की तरफ। इर्रेशनल नंबर वो जो दूसरा बेटा था उसकी तरफ चलते हैं ना। अभी रैशनल नंबर का दूसरा पार्ट जो की है क्या, सॉरी रियल नंबर का दूसरा पार्ट जो इर्रेशनल नंबर, अभी नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, अब देखने में लग रहा है ये रूट वाले हैं, ये इर्रेशनल नंबर है, इसमें पोले का ये जो नंबर दिया है, अब ये नंबर इर्रेशनल है कि रैशनल नंबर है, ये हमको क्लियर करना है, ओके। तो अभी हमने क्या करना है, वो क्वेश्चन लिख लेना है, क्या है 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन में क्या 2 रूट 5। अभी 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 वो सॉरी 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5 ये लिख सकते हैं। तो ये देखो रूट के ये 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ओके 20 को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10 4 5 1 जा 5, तो हम ये लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में 2 रूट 5 है ही। अब देखो रूट के अंदर 2 होते पेयर में बाहर चले जाते, तो 3 बाहर होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, रूट 5 होगा, क्लियर। अब यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4 है, 4 2 है बाहर जाएगा तो 2 आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और रूट 5 होगा अपॉन में 2 रूट 5। अब ये प्लस प्लस रूट सेम है तो प्लस प्लस हम 6 प्लस 6 12 रूट 5 कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 रूट 5 से रूट 5 कैंसिल 2 1 जा 2 2 6 जा 12 आंसर आया 6, और 6 क्या है, रैशनल नंबर है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंपलीफाई करो, ये इररेशनल है कि रैशनल है, तो हमने देख के नहीं करना है, देख के तो लग रहा है क्या कि ये इररेशनल नंबर है, बट स्टिल इसको थोड़ा सा सॉल्व किए तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इज दैट क्लियर। अब हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए आप बच्चों। इररेशनल नंबर में अभी तक जो क्वेश्चन करा है वो तो ठीक है, अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये 100% हर बार आता, 3 नंबर में आता है, तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन हर बार आता, क्वेश्चन मुझे याद हो गया इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, तो एग्जैक्टली हम लोग करने वाले, और ये 2 क्वेश्चन अब की बार बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। जी हाँ बच्चों, अब की बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, तो ये क्वेश्चन अभी तैयार करेंगे और 3 नंबर पक्के कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में, 100% श्योर है 3 नंबर का आएगा और अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है वो समझ लो, क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर, ओके। ये क्वेश्चन है, एक और आता है जो कि प्रूफ दैट कुछ भी नंबर दे देगा, फॉर एग्जांपल क्या दे रहा है, मतलब एग्जैक्टली नहीं कुछ भी कह सकता हो, कह सकता है प्लस के फॉर्म में 2 + 5 √3 इज अ इररेशनल
नंबर। ओके, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, पहले ये वाला करते हैं, √3। तो सबसे पहले जो भी नंबर है हम लोग क्या करेंगे, उसको रैशनल कर देंगे। जो भी क्वेश्चन में गिवन है क्या करेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब जितने भी रैशनल नंबर होते वो a/b फॉर्म में होते, मतलब वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्लियर, को प्राइम नंबर मतलब a और b क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब p/q फॉर्म में होते हैं ना रैशनल नंबर। तो वही चीज लिखा है कि ये लाइन एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते तो देखो √3 का स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन में b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। क्लियर, ये समझ में आ रहा। अभी आगे थोड़ा सा देखते हैं, a स्क्वायर, अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो क्या होगा कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 3, ये समझ में आया। अब यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर इज, बच्चों हम क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है देन वी विल ऑल्सो राइट ए इज ऑल्सो, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये समझ में आया कैसे, अगर समझो 4 है, 4 को 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 भी तो 2 से डिवाइड होगा, वही चीज कह रहा है। क्लियर, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये समझ में आया सभी को। अभी आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करेंगे, हम लोग ने जो ये लिखा सो हम लिख लेंगे a इक्वल टू 3c। अभी ये 3c क्यों लिखा है, क्योंकि डिविजिबल है तो मतलब 3 से तो डिवाइड होगा। अब दूसरा नंबर क्या है ये अपने को नहीं पता, तो हमने कोई अलग अल्फाबेट मान लिया जो कि नाम दे दिया c दे दिया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ये वाला लिखेंगे क्या, पुटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, मतलब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे लिखेंगे 3c का स्क्वायर अपॉन में 3। आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर अपॉन में 3 बन जाती, 3 जा 9, तो क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू c स्क्वायर। ये समझ में आया। अब सेम जो यहां पे लिखा था वही चीज यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझो, देयरफॉर क्या लिखेंगे, b, अब देखना, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्लियर, ये समझ में आया। आगे हम लिखेंगे देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, मतलब देखो a से भी डिविजिबल है 3 नंबर जो a से भी डिविजिबल, ये देखो 3 नंबर a से भी डिविजिबल, 3 नंबर b से भी डिविजिबल है। तो अगर दोनों का फैक्टर एक ही है 3 तो वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों है। सो क्या 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, सो a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। अगर a एंड b को प्राइम नंबर नहीं है सो हम लिख देंगे देन आवर assumption इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे, आवर एग्जेप्शन इज रॉन्ग, √3 इज अ इर्रेशनल नंबर।
क्लियर, ये 3 नंबर में आता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा फॉर्म है, इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, बट ये सरल है। इसमें ये एक मेरा वर्ड याद रखो, क्या याद रखना, ये ट्रिक है, ये याद रखो। क्या याद रखना है कि जो नंबर है रूट में उसको सबको सबसे जुदा कर दो। क्या कह रहे हैं सर, जुदा कर दे, हाँ, उसको सबसे अलग कर दो। क्या करना है, कैसे समझो, क्या करना है, पहले तो एज इट इज लिखेंगे, तो लिखेंगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट 2 + 5√3 इज अ रैशनल नंबर। जैसे इसमें लिखा था एज इट इज, अब जैसे 2 + 5√3 रैशनल है तो a/b फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्लियर, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये समझ में आया। अब आगे थोड़ा सा देखो, अब आगे क्या देखते हैं कि हमने क्या करना है, रूट को जुदा कर देना। तो अगर 5√3 है यहाँ पे, ये प्लस में उधर आके क्या होगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर, अब आगे हम एलसीएम लेंगे, 5√3 = a/b - 2b। ये क्या किया, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है। अब a और b और 1 का एलसीएम b होता है। अब 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि b आए, तो नीचे b करेंगे तो ऊपर भी b करेंगे तो 2b हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 है तो एज इट इज आएगा। अब ये मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो √3 = a - 2b, यहाँ पे 5b। क्लियर, अब ये समझ में आ रहा है, ये वाला जो नंबर है ये क्या है, रैशनल है, ये वाला नंबर क्या है, इररेशनल है। क्लियर, तो हम लिखेंगे क्या, LHS इधर वाला, LHS इज अ इररेशनल नंबर एंड RHS इज अ रैशनल नंबर। क्लियर, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो यहां पे लिखेंगे अवर ASSUMPTION इज रॉन्ग। क्या लिख देंगे, 2 + 5√3 इज अ इररेशनल नंबर। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, एक बार आपने इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींच लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। अब आपको बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे वो सारे क्वेश्चन हमने इस पूरी सीरीज में करा दिया। आई होप टाइम ज्यादा लगा, बट आप लास्ट तक जुड़े होंगे तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी मैं कह रहा हूं, कोई भी डाउट होता है, छोटा सा भी डाउट होता है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। विदिन 1 आवर आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, किसी भी तरह का कमेंट हो। अगर आपको, मुझे लगता है कि वो कमेंट का रिप्लाई से आप सेटिस्फाई नहीं है, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, देन हम लोग क्या करेंगे, आपका स्पेशल नाम लेके आपका पहले डाउट क्लियर करेंगे, फिर सीरीज आगे करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को क्या करना है, वीडियो शेयर कर देना है। क्लियर, और आपको कुछ नहीं करना। और फिर मैं एक बात की प्रॉमिस करता हूं, आपको ये नहीं लगेगा कि आप यूट्यूब में पढ़ लें, आपके जो डाउट होगा विदिन 1 आवर सॉल्व होगा। वो डाउट चाहे जहां पर चाहे जिस तरीके का हो, 1 आवर में रिप्लाई दिया जाएगा और नेक्स्ट डे उसकी वीडियो बनेगी आपके नाम की। अगर आपने क्या करना है, डाउट ज्यादा बड़ा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, देन ठीक है। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको कोचिंग, स्कूल में पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, कोचिंग ट्यूशन कुछ नहीं करना, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी आज चैप्टर फर्स्ट हुआ, इसी तरह हम लोग सारे चैप्टर करेंगे। फिर इसके बाद आगे का क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सारे गाइडेंस आपको दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करके लाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।